क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी मां भी होती है जो शमशान में निवास करती है, जो रक्त से सनी हुई होती है, पर जिसकी आंखों में केवल करुणा जलती है। वो मां न मंदिरों की शांति में विराजती हैं, न फूलों से प्रसन्न होती हैं। वो बैठती हैं राख पर, मृत्यु के द्वार पर, लेकिन वही मां जीवन का अंतिम आश्रय बनती है। उन्हें कहते हैं तारा मां। एक ऐसी शक्ति जो न केवल मृत्यु से बचाती है, बल्कि मृत्यु के पार मोक्ष तक ले जाती है। वो देवी जिसने स्वयं महादेव को अमृत पिलाकर पुनर्जीवित किया। वो मां जिनका निवास है उस स्थान पर जिसे कहा जाता है तारापीठ, रहस्यों से भरी एक चेतन भूमि। आज हम जानेंगे तारा मां कौन है और तारापीठ का वह रहस्य क्या है जहां हर रात मृत्यु की चुप्पी में शक्ति जागती है। कहानी उस समय की है जब देवताओं का संतुलन डगमगा रहा था, अमृत और विष का समुद्र मंथन हो चुका था, देव और दानव दोनों ही थक चुके थे। तभी निकला था हलाहल, वो विष जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। उसी समय जगत के कल्याण के लिए महादेव ने वह विष अपने कंठ में रोक लिया। परंतु वह विष केवल कंठ में कहां रुका था, शिव अचल हो गए। विष ने उनके शरीर को जकड़ लिया। शिव जो समय के पार हैं, जिनका नाम ही महाकाल है, अब मृत्यु के निकट थे। देवता चिंतित थे, त्रिदेव मौन थे, सृष्टि का धैर्य टूट रहा था। शिव समाधि में चले गए। न गति थी, न श्वास, न देवलोक में कोई साहस, न धरती पर कोई समाधान। तब कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। ब्रह्मांड ने एक पुकार सुनी, शमशान से। वहां से निकली एक दिव्य देवी। न कोई श्रृंगार, न कोई स्वर्ण सिंहासन, राख से सजी, कपाल माल से विभूषित और आंखों में अग्नि नहीं, करुणा। वो थी मां तारा। न हाथों में कमल, न वंशी, न वीणा, बल्कि वो शक्ति थी जो श्मशान में जन्म लेती है और मृत्यु के पार जीवन का मार्ग बनाती है। मां तारा पहुंची कैलाश, जहां ब्रह्मांड का पालनकर्ता अब निःशक्त अवस्था में लेटे थे। महादेव जिन्होंने त्रिलोक को संतुलित रखा, जिन्हें मृत्यु तक नहीं छू सकती, वो मां की गोद में शिशु बनकर पड़े थे। मां ने उन्हें अपनी गोद में लिया, एक हाथ से उनका सिर सहलाया, दूसरे से अपने स्तनों से अमृत पिलाया। ना वह अमृत किसी समुद्र से निकला था, ना वह किसी रसायन से बना था। वह था परम मातृत्व जो स्वयं मृत्यु को भी जीवन में बदल दे। शिव की आंखें खुली, उनका शरीर प्रज्वलित हुआ, चेतना पुनः जागृत हुई, और उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड ने जाना कि जब करुणा शक्ति बनती है तो वह मां तारा कहलाती है। वो मां हैं जो शिव की भी मां बन सकती हैं। वो मां जो मृत्यु के अंधकार में मोक्ष की ज्योति जला सकती है। तारा मां केवल एक रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि एक जागृत अनुभव है, और इस अनुभव का सबसे रहस्यमयी केंद्र है तारापीठ। जब सती का शरीर खंड खंड हुआ तो उनकी नेत्र, आंख जहां गिरा वहीं बना तारापीठ। यह स्थान पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, पर यह केवल एक भूखंड नहीं, यह एक चेतन तांत्रिक शक्तिपीठ है। यहां मां का निवास शमशान भूमि के समीप है। हां, मां तारा का मंदिर किसी शिखर पर नहीं, नदियों के संगम पर नहीं, बल्कि राख, हड्डियों और शवों की भूमि में स्थित है। तारापीठ में दिन और रात का भेद नहीं। यहां आधी रात को भी मंत्रों की गूंज दमित चीखों जैसी नहीं, बल्कि मुक्त आत्माओं की पुकार जैसी लगती है। यहां पूजा फूलों से नहीं, रक्त, राख और तांत्रिक साधनाओं से होती है। मां की मूर्ति भी विशेष है। उसे कहा जाता है बमाक्ष, अर्थात जिसकी आंखें बोलती हैं। कहा जाता है कि यह मूर्ति जीवित है। मां की आंखें भक्त को पहचानती हैं। वो नजरें किसी की आत्मा तक झांक लेती हैं। मंदिर के ठीक पीछे स्थित है शमशान भूमि, जहां साधक रात्रि में शव साधना, भैरव उपासना, तांत्रिक क्रियाएं और मंत्र सिद्धियां करते हैं। पर यह शमशान केवल मृत्यु की जगह नहीं, बल्कि वह भूमि है जहां से आत्मा अहंकार मुक्त होकर प्रकाश की ओर जाती है। इसी भूमि पर एक महापुरुष ने जन्म लिया, जिनका नाम इतिहास और तंत्र में सम्मान से लिया जाता है, बामाखेपा। बामाखेपा कोई साधारण संत नहीं थे। वो तारा मां के प्रेम में पागल एक बालक की तरह थे। उनकी साधना अनोखी थी। वो मां से रूठते, हंसते, बात करते और कभी कभी मां को डांट भी देते थे। कहा जाता है कि बामाखेपा को स्वयं तारा मां ने दिव्य दृष्टि और दीक्षा प्रदान की थी। वो शमशान में रहते थे, रात भर समाधि में बैठकर मां के स्वरूप का दर्शन करते थे। कई बार मंदिर बंद होने के बाद भी मां की मूर्ति से हंसी और बातों की आवाज आती थी।
मानो कोई बच्चा अपनी मां से बात कर रहा हो। एक बार एक तांत्रिक ने बामाखेपा की साधना में बाधा डालने का प्रयास किया तो मां तारा ने स्वयं प्रकट होकर उसे रोका। तब से यह मान्यता बनी कि इस बामाखेपा केवल मां के भक्त नहीं बल्कि मां के सखा, पुत्र और साधक सब कुछ थे। आज भी तारापीठ जाने वाले श्रद्धालु बामाखेपा की समाधि पर जाकर प्रणाम करते हैं और मां के मंदिर में उनके चरणों से होकर ही प्रवेश करते हैं। तारापीठ में कोई बड़ा दरबार नहीं, कोई स्वर्ण कलश नहीं, पर है वो मौन जो साधक की आत्मा को भीतर से जगा देता है। यहां आने वाला यदि सच्चे हृदय से पुकारे तो मां तारा केवल सुनती नहीं बल्कि मृत्यु के दरवाजे पर खड़ी होकर उसे वापस जीवन देती है। क्योंकि यह केवल एक शक्तिपीठ नहीं, यह वो भूमि है जहां मृत्यु भी मां के चरणों में मोक्ष मांगने आती है। बहुत से लोग तारा मां को केवल मां काली का ही दूसरा रूप मान लेते हैं, किंतु जो तंत्र के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं वो यह भी समझते हैं कि भले ही ये दोनों देवियां रौद्र प्रतीत होती हों, उनकी ऊर्जा की दिशा और साधक पर प्रभाव बिल्कुल भिन्न होता है। मां काली वो हैं जो जब सृष्टि तमस में डूब जाए तो उसका अंतिम बिंदु तक संहार करती है। उनकी तीसरी आंख खुलते ही समय और चेतना दोनों रुक जाते हैं। वो संहार की वह सीमा है जहां अस्तित्व स्वयं अपने भ्रम को त्याग देता है। पर वहीं दूसरी ओर मां तारा है। वे उस क्षण प्रकट होती हैं जब विनाश के बाद एक साधक अपने अस्तित्व के शून्य में डगमगाने लगता है। मां तारा तब एक तारिणी ज्योति बनकर उतरती है जो न केवल मृत्यु के अंधकार से पार ले जाती है बल्कि चेतना को एक नया जीवन देती है। इसीलिए उन्हें कहा गया तारा, जिसका मूल अर्थ है जो पार लगाए। यह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक तांत्रिक अनुभूति है जो साधक के भीतर की गहराइयों में मौन की उस जगह को प्रकाशित करती है जहां शब्द भी विफल हो जाते हैं। मां तारा की दृष्टि क्रूर नहीं, वो सहज और पारदर्शी होती है। वो आत्मा की उस गांठ को देख लेती है जहां भय और विश्वास उलझे हुए होते हैं और वहीं से आरंभ होता है एक साधक का शिवत्व की ओर आरोहण। मां काली जहां सर्वनाश की शक्ति है, वहीं मां तारा है उसी सर्वनाश के बाद उठती पहली चेतना। एक आग है जो सब जलाकर राख कर देती है, दूसरी वह राख है जहां से एक नया ब्रह्म उत्पन्न होता है। पुराणों में यह भी कहा गया है, जब सप्तर्षि भी आत्मबोध की चरम खोज में विफल हो गए तो उन्होंने किसी देवता की नहीं, मां तारा की शरण ली और मां ने उन्हें न केवल ब्रह्म ज्ञान दिया बल्कि उन्हें ब्रह्मांड की दिशा तय करने का दायित्व भी सौंपा। यह संकेत है कि मां तारा केवल श्मशान में पूज्य नहीं, वो सत्य की दृष्टा और ब्रह्म की धारिणी भी है। जहां मृत्यु भी जाने से संकोच करती है, वहां मां तारा बैठती है और जो साधक अपना भय उनके चरणों में समर्पित कर देता है, उसे मां अपनी अदृश्य करुणा से ढक लेती है। जो एक बार मां तारा के रूप को भीतर से अनुभूत करता है, वो जान जाता है यह कोई कोमल कल्पना नहीं है, यह वह शक्ति है जो मृत्यु के ऊपर नृत्य करती है, जिसकी आंखों में रक्तवर्ण ज्योति है और होठों पर भय की मौन भाषा। फिर भी उसका हृदय करुणा से इतना भरा होता है कि वह एक ही क्षण में संहार भी बन सकती है और जीवन भी। अगर आपको यह कथा हृदय तक छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय मां तारा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल